सेफ्टी ऑफिसर एक बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, पूरा मार्गदर्शन क्या है, अच्छा सेफ्टी ऑफिसर कैसे बने, और योग्यता क्या हमारी होनी चाहिए, और स्किल रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए सेफ्टी ऑफिसर का, और सैलरी कितनी होती है इंडिया में सेफ्टी ऑफिसर की, और कैरियर पाथ क्या है सेफ्टी ऑफिसर की। तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सेफ्टी ऑफिसर बनने के पूरा मार्गदर्शन क्या है। सेफ्टी ऑफिसर बनने से पहले हमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या हमारा स्किल रिक्वायरमेंट होना चाहिए, सैलरी कितनी मिलती है, और कैरियर पाथ क्या होता है। इन सभी चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा और बात करूंगा। और आप सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं या सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में जो भी चीज मैं बताऊंगा, एक एक चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उस चीज को लागू करिएगा, तभी आप एक जाके अच्छे सेफ्टी ऑफिसर बन पाएंगे। तो जो मुख्य है उस पर हम बात करेंगे। अपना जो पॉइंट है, मैं पॉइंट बता देता हूँ किस किस पॉइंट पे मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए, सेफ्टी ऑफिसर बनने का पूरा मार्गदर्शन के बारे में बात करेंगे। अच्छा सेफ्टी ऑफिसर कैसे बने, स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन क्या है उसका। उसके बाद योग्यता क्या होनी चाहिए सेफ्टी ऑफिसर के लिए, और स्किल रिक्वायर्ड क्या होनी चाहिए सेफ्टी ऑफिसर के लिए, और सैलरी कितनी मिलती है इंडिया में। तो अगर सेफ्टी ऑफिसर बनना है तो कौन से बेसिक जो क्वालिफिकेशन है आपके होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपके पास 10+2 होना चाहिए, हाई स्कूल और इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। आपको हाई स्कूल जो इंटर है और आपको क्वालिफाइड होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपके पास अगर बीएससी है तो और अच्छी बात है, या सिविल से कोई है तो और अच्छा बात है। और उसके बाद आप सेफ्टी फील्ड में आने के लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। 1 ईयर का जो फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा है वो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हो गए, जैसे कि हम सऊदी के लिए या अदर गल्फ के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, तैयार होते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, तो सऊदी में जॉब करने के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सबसे रिक्वायरमेंट जो है निबोस आईजीसी, हमारे पास निबोस आईजीसी सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, वहां पे जो सेफ्टी सुपरवाइजर होते हैं सेफ्टी ऑफिसर से ऊपर होते हैं, जो भी है और अलग है, लेकिन मैं आपको एक डिग्री की बात बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके पास आईओएस होना चाहिए। सबसे पहले बता दूं निबोस का फुल नेम क्या है, पता है आप लोगों को? निबोस का फुल नेम है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, विश्व स्तर पे काम करता है, जैसे कि गल्फ में ये मैंडेटरी है। आप अगर गल्फ में जाना चाहते हैं तो आपके पास निबोस होना ही चाहिए दोस्तों। उसके बाद आईओएस, आईओएस शुरुआती स्तर के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, आईओएस जैसे कि हम स्टार्टिंग में आते हैं तो कभी कभी ऐसी कोई कंपनियां होती है गल्फ में जो आईओएस पे ही आपको लेके चली जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको डिप्लोमा प्रोग्राम्स आने चाहिए, जैसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो गया, फायर सेफ्टी हो गया, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी हो गया, इन सभी के सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट जैसे फर्स्ट एड के हो गए, रिस्क असेसमेंट के हो गए, इमरजेंसी आउट प्लान के हो गए, इन सभी के आपके पास जो होते हैं ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको जो ट्रेनिंग होता है ट्रेनिंग के दौरान आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसका दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें जो हमारे स्किल रिक्वायर्ड है, हमें क्या पता होना चाहिए एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए। हमें हमें स्किल रिक्वायर्ड क्या हमारे अंदर होना चाहिए, क्या हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, सेकेंड आपको हजार को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जो साइट पे वर्क होता है, एक्टिविटी चलता है, उसके हजार को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए दोस्तों। उसके बाद सेफ्टी ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट भी होता है, वो भी आपको आना चाहिए। उसके बाद पीपीज का नॉलेज होना चाहिए, जो जॉब स्पेसिफिक पीपी होता है, कौन से जॉब के लिए कौन सा पीपीज रिक्वायर्ड होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद बिल्डिंग ऑफ अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एक्ट जो है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो लॉ है, लॉ के बारे में भी पता होना चाहिए एक सेफ्टी ऑफिसर को। तो ये थे कुछ बेसिक अपने टेक्निकल स्किल जो आपको आपके पास नॉलेज इसका होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बन पाएंगे दोस्तों। उसके बाद जो सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट स्किल पे हम बात करेंगे। जो सेफ्टी ऑफिसर के जो सॉफ्ट स्किल हैं क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको हिंदी और इंग्लिश आने चाहिए। हिंदी तो मैंडेटरी है, आपको हर जगह हिंदी मिलेगा, लेकिन इंग्लिश आपको गल्फ कंट्री के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। आपको अगर इंग्लिश आता है तो आप गल्फ में सेफ्टी ऑफिसर का जॉब कर पाएंगे, अन्यथा आप इंडिया के लिए
बेस्ट है। इंडिया में जॉब करिए, हिंदी का नॉलेज है, लोकल लैंग्वेज पता है, तो आपको हिंदी जो इंडिया में जॉब है काफी आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों है टीम को ट्रेन करना और मोटिवेट करना आना चाहिए। टीम को ट्रेन करना, उनको बताना ट्रेनिंग कैसे देना है, वर्कर को कैसे हैंडल करना है। या हम सेफ्टी ऑफिसर हैं तो सेफ्टी ऑफिसर ट्रेनिंग कैसे देगा वर्कर को, ट्रेनिंग में क्या क्या हम पॉइंट रखते हैं, कैसे बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए और बोलने का जो स्किल है आना चाहिए दोस्तों। ठीक है। मोटिवेट करना, जो वर्कर होते हैं ना मोटिवेट से ज्यादा काम करते हैं, वो लोग सेफ्टी से ज्यादा काम करते हैं। जब वर्कर को मोटिवेट करते हैं ना तो वर्कर काफी आपके साथ इफेक्टिव होती है और उस चीज को जरूर नियम को, सेफ्टी के जो नियम है उसको फॉलो करती है वो लोग। ठीक है। उसके बाद रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन, ये कंपलसरी है एज अ सेफ्टी ऑफिसर के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन और चेकलिस्ट ये सब फिल करना आपको आना चाहिए दोस्तों। उसके बाद लीडरशिप आपको आना चाहिए। मैं जैसे अभी पीछे ही बात किया कि लीडरशिप बहुत ही महत्व रखता है अपने सेफ्टी फील्ड में। आपको लीडरशिप पता है कि ऐसे किसको लेके चलना है तो आप काफी आगे तक जा पाएंगे दोस्तों इस फील्ड में, इस करियर में। ठीक है। हम सबसे अब महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने वाले हैं कि सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी कितनी मिलती है। ये भी देखिए भाई, जानना तो जरूरी है क्योंकि हम इतने पैसे लगा के पढ़ाई करते हैं, जॉब पे आते हैं, जॉब करते हैं, 12 घंटे का जॉब करते हैं, उसमें हमको पता होना चाहिए कि हमको सैलरी कितनी मिलने वाली है। ठीक है। एक सेफ्टी ऑफिसर की जो बेसिक सैलरी है कितनी होती है? सेफ्टी ऑफिसर की जो बेसिक सैलरी है 15 से 20 हजार का होता है, जो स्टार्टिंग पीरियड होता है, जैसे फ्रेशर पे होते हैं लोग। ठीक है। जो फ्रेशर हो गया उन लोगों का जो सैलरी है 15 से 20 हजार के बीच में होता है। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, वैसे आपकी सैलरी भी ग्रो करती है। ठीक है। उसके बाद अनुभवी जो अधिकारी हो गए, जिससे मिडिल में आते हैं, जिससे थोड़ा बहुत अनुभव हो गया, आपको एक्सपीरियंस हो गया 4 साल का, 5 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो आपकी जो सैलरी है 30 से 40 साल के बीच में हो सकती है। ये 4 साल के एक्सपीरियंस जब हो जाते हैं आपको, तो आपको 30 से 40 साल के बीच में सैलरी मिलती है दोस्तों। ये मंथली है, आपको इन हैंड का है। ठीक है। सीटीसी अलग हो गया, मैं सीटीसी नहीं बता रहा हूँ, इन हैंड बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल जब हम काम करने आते हैं, ठीक है, जैसे कि गल्फ में काम करने आते हैं, तो वहां पे एक सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइजर की सैलरी कितनी होती है? सेफ्टी सुपरवाइजर की सैलरी ज्यादा होती है वहां पे, और सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी कम होती है। जो सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी है वहां पे 60 से लेकर के 1.5 लाख के बीच में स्टार्टिंग होता है, जिससे गल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है तो। इंडियन 4 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस है, फिर हम गल्फ में जा रहे हैं तो वहां पे हमारी सैलरी कितनी होती है? 70 से 1.5 लाख तक होती है। ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई डाउट्स हो तो हमसे पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है। वेतन आपके कोर्स, अनुभव और कंपनी के ऊपर निर्भर करता है, चाहे इंडिया हो चाहे गल्फ हो। आपके अनुभव और इंटरव्यू के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी सैलरी कितनी लगने वाली है, आपको कितना अनुभव है। ठीक है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, करियर पथ के बारे में बात करेंगे। एक सेफ्टी ऑफिसर की करियर में क्या क्या कोर्सेज होते हैं और क्या क्या उनको फेस करना होता है, और कौन से पोस्ट उनको मिलते हैं सेफ्टी फील्ड में। ठीक है। सबसे पहले सेफ्टी डिप्लोमा, आपको वो जो क्वालिफिकेशन है उसको पूरा करना होता है। कभी भी आप लोग, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया कि जो क्वालिफिकेशन है क्या क्या होना चाहिए, जो सेफ्टी पाथ के बारे में है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो इंटर्नशिप है या जूनियर सेफ्टी ऑफिसर से आप अपना स्टार्टिंग करियर स्टार्ट करें। ठीक है। अगर इंटर्नशिप कहीं मिलता है तो वहाँ जॉब करें, या जूनियर स्टाफ है सीनियर सेफ्टी ऑफिसर का, वहां से जॉब करें, या सेफ्टी सुपरवाइजर इंडिया में हम लोग जॉब स्टार्ट करते हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर सब स्टार्ट करिए, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करिए और अपने आप को अनुभवी बनाइए, नॉलेजेबल बनाइए, फिर आप अच्छे पैसे कमा पाएंगे और अच्छा ग्रो कर पाएंगे सेफ्टी फील्ड में। ठीक है। उसके बाद अनुभव के साथ साथ सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर और आगे चल के EHS लीड तक का पद मिलता है। ठीक है। जो पद हो गया, आपको सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सीनियर ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, सेफ्टी मैनेजर, सेफ्टी असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, उसका सेफ्टी लीड का भी आपको पद मिलता है दोस्तों। तो ये थे अपने कुछ कैरियर पैथ के बारे में। और सबसे एक अच्छी बात बताना चाहूंगा मैं आपको, एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर कब बनता है? जब उसके पास बस डिग्री ही नहीं, उसके पास कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है, तब जाके वो एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बन पाता है दोस्तों। ठीक है। और जो मैं बताना चाहूंगा, एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए आपको सिर्फ एक डिग्री की नहीं, आपको एक अच्छा प्रैक्टिकल और कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप क्वालिटी भी चाहिए एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए। तो जैसे कि हमने बात किया अभी, सेफ्टी ऑफिसर एक बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, पूरा मार्गदर्शन क्या है, और एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर कैसे बने, और योग्यता क्या हमारी होनी चाहिए, और स्किल रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए सेफ्टी ऑफिसर का, और
सैलरी कितनी होती है इंडिया में सेफ्टी ऑफिसर की, और कैरियर पाथ क्या है सेफ्टी ऑफिसर की। इन सभी चीजों पे मैं टॉपिक पे बात किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उन दोस्तों के पास शेयर वीडियो जरूर करें जो दोस्त आपके सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं या सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके पास जरूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी पता चले कि हमें क्या क्वालिफिकेशन लेके चलना है, कितना एक्सपीरियंस लेके चलना है, हमारा करियर पाथ क्या है, हमारी सैलरी कितनी मिलने वाली है। इन सभी चीजों को वो लोग अच्छे से समझ पाए, फिर जाके सेफ्टी फील्ड में आ पाए। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक पे, नए वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।